ईद की सुबह घर में क्या क्या तैयारियां हुई। शीर खुरमा, बिरयानी, चिकन कढ़ाई, रस मलाई और ईद की शॉपिंग, सब कुछ है इस व्लॉग में। जब सब लोग ईद की नमाज के लिए चले गए तो मैंने क्या क्या काम किए, आए मेरे साथ ईद का पूरा दिन गुजारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सब लोग ईद की नमाज़ के लिए चले गए हैं और मैंने रात को ही शीर खुरमा तैयार करके टेबल पे रख दिया था और सुबह सुबह उठकर चना चाट भी तैयार कर ली थी। सुबह सुबह ही सब में ईद की नमाज़ के लिए चले गए थे, तो उनके जाने के फ़ौरन बाद मैंने उठी और घर की तमाम सफाई सुथराई में लग गई। सब में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए तो मैंने जल्दी जल्दी कहा कि घर की सफाई सुथराई कर लूँ। सबसे पहले मैंने पौधों को पानी दिया, उसके बाद तमाम घर की सफाई की। अब आ गई है बारी ही खाना पकाने की, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में कि जल्दी से जल्दी दोपहर का खाना तैयार कर लिया जाए। और आज मैं खाने में बना रही हूँ बिरयानी, चिकन कढ़ाई और रसमलाई, और ये तमाम चीज़ें सबकी पसंद की हैं। और मैंने जल्दी जल्दी बर्तन भी सुबह सुबह धो लिए थे। और यहाँ पे साथ ही मैं बना रही हूँ मकरोनी, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। चिकन वेजिटेबल मकरोनी मिक्स करके ये मैं बना रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। और आपने ईद के दिन में क्या क्या बनाया मुझे ज़रूर बताइएगा, और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और यहाँ पे तमाम चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी थी, साथ ही बिरयानी के लिए पानी भी उबलने के लिए रख दिया था और बिरयानी भी तैयार हो रही है। और साथ ही मैंने दूध भी उबलने के लिए रख दिया था। इसमें हम बनाएंगे रसमलाई, और इलायची और चीनी डालकर इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था। इधर हमारी मज़ेदार सी मकरोनी भी तैयार हो गई है, चिकन वेजिटेबल मिक्स मकरोनी। और दूध जैसे ही उबलता है तो फिर यहाँ पे हम बनाते हैं रसमलाई। दूध पहले ही उबलने के लिए मैंने रख दिया था। 2 पैकेट रसमलाई के हैं, तो अभी 1 अंडा डालकर देखते हैं कि इसमें 1 अंडा डलेगा या 2। तो साथ ही इसमें मैंने घी शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अगर इसमें मुझे मज़ीद घी या अंडा शामिल करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी शामिल कर लेंगे। खूब अच्छी तरह मसल मसल के इसको मिक्स करेंगे। तो अब मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि डो बड़ी सख्त थी, तो अब इसमें थोड़ा सा हम घी और अंडा एक और शामिल करेंगे, क्योंकि डो अगर सख्त होगी तो अंदर से रसमलाई सख्त होगी। ये देखें, यहाँ पे ये मैं चेक कर रही थी, इसमें घी भी कम था और अंडा भी मुझे कम लगा था। तो फिर इसमें मैंने 1 अंडा और शामिल कर लिया, क्योंकि रसमलाई के 2 पैकेट थे तो 2 ही अंडे इसमें हमने शामिल किए हैं। और इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा मैंने घी भी इसमें शामिल किया था। और अगर आपकी ये डो थोड़ी सी पतली हो जाए तो आप इसमें 1-2 खाने के चम्मच मैदा शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी रसमलाई बनती है। अगर आपकी डो पतली हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस आपने 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल करके तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह इसको मसल मसल के मिक्स करना है। और अब ये मैं रसमलाई बना रही हूँ, 2 तरह की मैंने बनाई है। इधर हमारे बिरयानी के लिए जो पानी मैंने रखा था, ज़ीरा और तेज़पत्ता डालकर वो भी उबल गया है। साथ ही मैंने चावल भी डाल दिए ताकि चावल भी उबल जाएं। और यहाँ पे रसमलाई तैयार करके वो भी मैं दूध में शामिल कर रही हूँ। दूध में आप खोया और कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। अगर कंडेंस मिल्क डालेंगे तो आप चीनी कम डालें और खोया ज़रूर इसमें शामिल करें। अगर खोया नहीं है तो खुश्क पाउडर ज़रूर शामिल करें। इस तरह रसमलाई का जो ये दूध है ना, लिक्विड, वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और दूध में मैंने रसमलाई शामिल कर दी थी, और रसमलाई जब पकने पे आती है तो खुद ही ऊपर आ जाती है। चम्मच की मदद से इसको नहीं हिलाएंगे क्योंकि बहुत ये नाजुक होती हैं, टूट सकती हैं। तो रुमाल की मदद से बर्तन को पकड़कर गोल गोल हिलाएं तो ये ठीक रहती हैं। तो रसमलाई भी हमारी तैयार हो गई है, 2-3 मिनट और पकाएंगे। और साथ ही इधर मैं बिरयानी को दम लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और टमाटर और नींबू काट के बिरयानी को दम लगाएंगे। ये मैंने कहा काट के रख लेते हैं। और थोड़ा सा बिरयानी में पुदीना भी शामिल करेंगे। चावल हमारे उबल गए थे और चिकन का कोरमा डालकर ऊपर मैंने टमाटर, पुदीना और अगर आपके पास सब्ज़ मिर्च है वो शामिल करें। और इसमें मैंने नींबू भी शामिल कर दिया है। और अब बिरयानी को दम लगा देते हैं। फिर मुझे याद आया कि इसमें मैंने कलर नहीं डाला, तो वो अब मैं कलर डाल रही हूँ। अब इसे
5 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं। साथ साथ बर्तन वगैरह भी मैं धोती जा रही हूँ ताकि साथ ही किचन भी समेटा जाए और ज़्यादा देर किचन में भी खड़ा ना होना पड़े मुझे। मैं साथ साथ इसीलिए बर्तन भी धोती जा रही थी। यहाँ पे हमारा मज़ेदार बिरयानी तैयार हो गई है और साथ ही मैंने रसमलाई भी तैयार कर लिया। अब इसे डिश में निकालते हैं। बहुत ही मज़े की ये रसमलाई बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें खोया और खुश्क दूध ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बादाम। मज़ेदार हमारी ईद स्पेशल बिरयानी और रसमलाई तैयार हो गई है। और हम तमाम ख़वातीन का ईद का त्यौहार हो या आम रूटीन ज़्यादा वक्त किचन में ही गुज़रता है। तो आज ईद थी तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी ताकि जल्दी से बाद में तैयार भी हो जाऊं। और यहाँ पे अब बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, तो वो भी तैयार हो जाए तो फिर उसके मैं ईद के कपड़े पहनूंगी, क्योंकि ईद के कपड़े मैंने अभी तक नहीं पहने, क्योंकि सारा टाइम तो किचन में गुज़र जाना था और मैंने कहा कि मेरे ईद के कपड़े ख़राब ना हो, इसलिए पहले सारी कुकिंग कर लेते हैं, दोपहर का खाना तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद ईद के कपड़े पहनूंगी। यहाँ पे नमक मिर्च तमाम आम रूटीन के मसाला जार डाल के दही डालकर चिकन को 2-3 मिनट मैंने भुना है। अब इसके में टमाटर शामिल किए हैं, थोड़ा सा दही वाले बोल में ही पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मज़ेदार हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। और अब इसमें अदरक और धनिया काट के वो हमने शामिल किया है, साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी हैं। मज़ेदार चिकन ईद स्पेशल कढ़ाई तैयार हो गई है। अब मैं काफ़ी थक गई थी तो मैंने कहा थोड़ी देर चाय पीते हैं और उसके बाद कपड़े पहनेंगे। खाना मैंने खा लिया था, तो खाने के बाद मैंने कहा थोड़ी देर आराम करते हैं, चाय पीते हैं, फिर ईद के कपड़े पहनते हैं। जी, सारे घर के काम हो गए, बर्तन भी मैंने धो के रख दिए हैं और अब मैं आई हूँ कमरे में। मैंने कहा चले मैं आपको ईद की शॉपिंग दिखाती हूँ। उस दिन तो मैंने आपको दिखाई नहीं थी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाना था, तो मैंने सोचा था जिस दिन ईद होगी उस दिन ही मैं आपको ईद की शॉपिंग भी दिखा दूँगी और मैं दिखाऊँगी कि मैंने कौन से कपड़े लिए हैं। ये 2 सूट लिए हैं और साथ ही इसमें ज्वेलरी और मेकअप का सामान और जूते भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ, साथ साथ रहिएगा। ये सूट नीले वाला आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये दूसरा सूट है, दोनों सूट आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी इसकी ना ये कढ़ाई और इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद आया था और इसका दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा है। ये इसका ट्राउज़र है, ये भी बहुत ही अच्छा बना हुआ था और इसके कलर और डिज़ाइन मुझे पसंद आ गया था, तो मैंने फिर फ़ौरन ही ये ले लिया था। एक ही नज़र में मुझे ये सूट पसंद आया और मैंने फ़ौरन ले लिया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा सूट कैसा लगा ईद का। यहाँ पे ये प्यारी सी हमने चूड़ियाँ ली हैं, साथ ये वाइट कड़े हैं। मैंने कहा चले मैं आपको अपनी पूरी ईद की शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ईद के लिए शॉपिंग की। और ये हम कांटे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, साथ लॉकेट है, इसका सेट बहुत ही प्यारा है। ये इसका लॉकेट है, ये मेरी अंगूठियाँ हैं प्यारी प्यारी। तमाम शॉपिंग तो मैंने कर ली थी, लेकिन मैंने आपको ईद की शॉपिंग शेयर नहीं की थी, व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाना था, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ईद की शॉपिंग आपको कैसी लगी। यहाँ पे हमारा मेकअप है, ज़्यादा मैं मेकअप करती नहीं हूँ, हल्का फुल्का करूँगी। और ये जी ये हमारी पूरी मुकम्मल ईद की शॉपिंग जो मैंने की थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ईद की शॉपिंग आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको ईद का व्लॉग मेरा पसंद आएगा। चलें अब यहाँ पे मेरे ये जूते रह गए थे, मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। मुकम्मल ईद की शॉपिंग जो मैंने की थी आपके साथ शेयर कर दी है। अब जल्दी से तैयार होते हैं और
अगर कहीं जाना होगा तो फिर इंशाल्लाह बाहर भी किसी के घर मिलने जाना होगा तो वो भी चले जाएंगे। अभी तो प्रोग्राम कोई नहीं है, फ़िलहाल तैयारी करते हैं, कपड़े पहनते हैं और आपको दिखाती हूँ कि ईद के कपड़े पहन के कैसे लगते हैं। ईद के दिन में मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि पहले घर के सारे काम वगैरह कर लें, खाना पका लें, उसके बाद आराम सुकून से कपड़े पहने, ताकि बाद में कपड़ों पे कोई दाग वगैरह भी ना लगें और ख़ुद भी आराम सुकून से तैयार हो जाएं। यहाँ पे मैं चूड़ियाँ पहनी थी। ईद के दिनों में चूड़ियाँ पहनना और मेहंदी वगैरह लगाना, नेल पॉलिश सबको पसंद होता है। मेहंदी मैं नहीं लगा सकी क्योंकि हमारे घर में मेहंदी पड़ी हुई थी, तो मैंने बाज़ार से मेहंदी नहीं ख़रीदी। मैंने कहा चलें वही लगा लेंगे, लेकिन जब लगाने लगे तो मेहंदी ख़राब हो गई थी, तो वो फिर हमारी मेहंदी रह गई। तो ये देखें जी, ये है हमारी तैयारी और प्यारी प्यारी चूड़ियाँ। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ईद का सूट कैसा लगा। अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली भी शेयर कीजिएगा। और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। आप सबको ईद मुबारक।